हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अमोनिया बनाने की हैबर विधि। यानी हैबर विधि से अमोनिया बनाने का क्या प्रोसेस है, जिसका सचित्र वर्णन करेंगे। अमोनिया के भौतिक एवं रासायनिक गुण देखेंगे। अमोनिया का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर हो रहा है, इसे डिस्कस करेंगे। और अमोनिया कहाँ कहाँ पर बनता है, जैसे अमोनिया क्या है, इसे इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है, हमें अपने दैनिक जीवन में यूजेज के लिए। हमारे शरीर में भी अमोनिया का जो बनना है वो भी बनता है, सूक्ष्म जीवों में भी बनता है। तो इस तरह से अमोनिया कहाँ कहाँ पर बनता है, इन सारे चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इससे, यदि आप लोगों के सिलेबस में अमोनिया बनाने की विधि है तो यह एग्जाम्स में 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि 99% चांस रहता है कि अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है यह एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसलिए यदि आप लोग आज इस क्लास में बिल्कुल ही अच्छे से देखेंगे तो यह एक क्वेश्चन आप लोगों का आज ही कंफर्म हो जाएगा कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है यह आप लोगों का तैयार हो गया है। और एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से आप ये 5 नंबर गेन कर सकते हैं। यानी अपने मार्क्स से जो परसेंटेज है उसे बढ़ाने के लिए 5 नंबर यदि आप लोग आज अच्छे से देख लेते हैं तो आपका यह तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर चित्र की भी सहायता से समझाएंगे और इसका थियरी भी लिखवाएंगे कि अमोनिया बनाने की जो प्रोसेस है यह क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं देख लेता हूँ और आप लोगों को बताता भी हूँ कि आज के इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अमोनिया बनाने की विधि एवं सचित्र वर्णन। दूसरा इसमें टॉपिक है अमोनिया के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है, यानी अमोनिया के जो भौतिक गुण हैं वह क्या है और इसके रासायनिक गुण जो हैं वह कौन कौन से हैं। अमोनिया का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है और अमोनिया कहाँ कहाँ पर ऐसे बनता है। तो इन सारे टॉपिक को आज की इस वीडियो में चलिए कवर करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया है, आप लोगों को पहले यहाँ पर समझा देते हैं चित्र की सहायता से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंप्रेशन पंप लगा हुआ है और ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये वाला जो एरिया ये है उत्प्रेरक कक्ष और ये वाला जो एरिया है यह है द्रवण कक्ष। और फिर यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है। इस तरह से मेन जो है हमारे 4 कंपोनेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी इन चारों प्रोसेस के थ्रू जो हमारा अमोनिया बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा अमोनिया होता है इसका फार्मूला होता है NH3। यानी अमोनिया के एक अणु में, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो मतलब एक अणु है, यानी अमोनिया के एक अणु में 3 परमाणु हाइड्रोजन का है। कितना है? 3 परमाणु हाइड्रोजन का और 1 परमाणु नाइट्रोजन का। यानी हम बोल सकते हैं इसको 1 संबंधित 3 के अनुपात में यदि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? अमोनिया मिलता है। यानी 3 परमाणु नाइट्रोजन का और 1 परमाणु हाइड्रोजन का मिला करके रिएक्शन कराते हैं तो हमें 1 अणु अमोनिया का मिलता है। इस तरह से अमोनिया का उत्पादन होता। अब कैसे इसे हम हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनाएंगे प्रयोगशाला में, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने एक कंप्रेसर पंप, एक डिवाइस लगा दिया है जिसमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों गैसों को कंप्रेसर पंप में हमने यहाँ से क्या कर रहा है, इनपुट डिवाइस के रूप में, इनपुट के रूप में दिया। हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस ये दोनों एलिमेंट हमने इस कंप्रेसर पंप में जब दिया तो क्या है, ये दोनों मिक्स होकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये जाते हैं हमारे अगला जो डिवाइस है यह है उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में जाते हैं। अब क्या होता है उत्प्रेरक में, उत्प्रेरक कक्ष जो होता है इसमें हमारे उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक ये दोनों का मिश्रण होता है। इस चैम्बर में उत्प्रेरक कक्ष में
कैटलिस्ट और उत्प्रेरक वर्धक। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, जो उत्प्रेरक होता है यह होता है अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक वर्धक जो होता है वह उत्प्रेरक के दर को बढ़ाता है। इस तरह से इस अभिक्रिया के रेट को बढ़ाने का काम जो करता है उत्प्रेरक कक्ष में यह होता है। अब जैसे ही हमारे उत्प्रेरक कक्ष में यहाँ से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर इस कंप्रेसर पंप के थ्रू इस उत्प्रेरक कक्ष में आता है, यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक अवेलेबल रहते हैं। ये जो होते हैं इनके रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, और इस उत्प्रेरक कक्ष में हमारा क्या मिल जाता है, अमोनिया। चूँकि क्या होता है इस उत्प्रेरक कक्ष में भी जो हमारा अमोनिया होता है वो 100% अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ परसेंटेज अमोनिया का मिल जाता है और कुछ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन शेष रह जाते हैं। तो इन अमोनिया जो हमें इस उत्प्रेरक कक्ष से मिला हुआ है इसको हम ले जाते हैं अब कंडेंसर में। यहाँ पर क्या है, कंडेंसर इसको बोलते हैं, इस पूरे डिवाइस को कंडेंसर बोलते हैं। इसमें ऊपर वाले पार्ट में जो होता है इधर से ठंडा जल कोल्ड वाटर इसमें प्रवाहित किया जा रहा है, और इस साइड से हॉट वाटर जो है हमारा निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है। अब ये क्या करेगा, जो कोल्ड वाटर यहाँ पर है इसके कांटेक्ट में जब आता है ये अमोनिया, तो यह क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है। यह संघनित होकर जो हमारा अमोनिया होता है यह लिक्विड के फॉर्म में इस चैम्बर में नीचे चला जाता है, और जो गैस के फॉर्म में हमारा यहाँ पर ऊपर रह जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यह एक पंप यहाँ पर और लगा देते हैं, इस पंप के थ्रू पुनः यह उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। इस तरह से हमारा जो द्रवित अमोनिया यह इस चैम्बर में द्रवण कक्ष में हमारा इकट्ठा हो जाता है, और इस अमोनिया को हम अपने यूज के हिसाब से जहाँ पर यूज करना होता है वहाँ पर यूज कर लेते हैं। एक बार और आप लोगों को समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है इस कंप्रेसर पंप के थ्रू इस कैटलिस्ट चैम्बर में दिया, उत्प्रेरक कक्ष में इसको दिया। इस उत्प्रेरक कक्ष में पहले से उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक कैटलिस्ट जो यूज करते हैं इसमें हम वह लोहे का चूड़ यूज करते हैं, और उत्प्रेरक वर्धक जो है यूज करते हैं वो मॉलिब्डेनम होता है। यानी मॉलिब्डेनम और लोहे के चूड़ इस कैटलिस्ट चैम्बर में पहले से अवेलेबल हैं। जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस चैम्बर में आते हैं उसका रिएक्शन की दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा करके यहाँ पर अमोनिया का उत्पादन होता है। कुछ अमोनिया जो होते हैं हमें मिल जाते हैं कुछ परसेंट, और कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही रह जाते हैं। तो इसको मैंने इस पाइप के थ्रू क्या करते हैं, इस कंडेंसर में ले जाते हैं, और कंडेंसर में जो होता है यह गैस के फॉर्म में रहते हुए जब यह कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में जाता है तो यह क्या होता है, यह लिक्विड फॉर्म में अमोनिया गैस लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बचते हैं उसको इस पंप के थ्रू पुनः कैटलिस्ट चैम्बर में भेज दिया जाता है। इस तरह से बार बार यह साइकिल होता रहता है और हमें अमोनिया मिलता रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर हैबर विधि से अमोनिया बनाने का जो सिद्धांत है उसको बताता हूँ। जो हैबर विधि से अमोनिया बनाने का सिद्धांत है फ्रेंड्स, यह है यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को एक संबंधी 3 के अनुपात में मिलाकर, यानी 1 परमाणु नाइट्रोजन और 3 परमाणु हाइड्रोजन को एक साथ मिलाते हैं तो इस मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया यौगिक बनती है। क्या है, यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर इस मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो अमोनिया यौगिक का निर्माण होता है। अब आप पूछेंगे इसको कितने टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, तो लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को गर्म करेंगे तो हमें अमोनिया गैस की प्राप्ति होती है। अब क्या बोल रहा है, 1:3 के अनुपात में। आप देखिए यहाँ पर मैंने 1 अणु जो है नाइट्रोजन का लिया और 3 अणु हमने हाइड्रोजन का लिया। इस तरह से अगर आप देखेंगे इसका परमाणु कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गया
और 3 दूना 6 परमाणु हाइड्रोजन हो गया था। यानी 1 संबंधित 3 के अनुपात में जब शुद्ध नाइट्रोजन और शुद्ध हाइड्रोजन को मिला करके इसको 500 से 550 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो 2 अणु अमोनिया का यहाँ पर मिलता है और 23,400 कैलोरी ऊर्जा यहाँ से क्या होती है, निकलती है। तो इस तरह से आप इसको बोलेंगे कि जो अमोनिया बनाने की जो अभिक्रिया है यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऐसे अभिक्रिया जहाँ से ऊष्मा का निष्कासन होता है, यानी जहाँ से ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी, और जहाँ ऊष्मा को अवशोषण होता है वहाँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। और उत्क्रमणी क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करा के हमें अमोनिया भी मिल जा रहा है और अमोनिया को पुनः हम ठंडा करके या इसे पुनः अभिक्रिया करा के इसको हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, इसलिए उसे उत्क्रमणी अभिक्रिया बोला जा रहा है। तो इस तरह से अमोनिया बनाने की जो अभिक्रिया है यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणी अभिक्रिया है। यहाँ से कितना ऊर्जा निकल रहा है? 23,400 कैलोरी ऊर्जा निकल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, लासातेलिए के नियमानुसार जो हैबर विधि से अमोनिया बनाते हैं यह कार्य करता है। क्या है लासातेलिए का नियम? तो लासातेलिए साहब ने बताया था कि कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया का उत्पादन जो है वह अधिक होता है। यानी टेम्परेचर को हम कम रखें और दाब उस पर ज़्यादा बढ़ाएं तो अमोनिया का जो उत्पादन होता है वह अधिक होता है, यानी इफिशियंसी ज़्यादा होता है यदि कम टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अमोनिया का उत्पादन करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन क्या है आप लोगों को ये लिखना काफ़ी कंपल्सरी रहेगा, क्योंकि 5 नंबर में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो उसके हिसाब से हमें कंटेंट भी देना पड़ेगा। यदि कंटेंट नहीं देंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर पूरा नहीं देगा, इसलिए आप लोग इसको अपने नोटबुक में भी लिखने की कोशिश करिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम ताप तथा उच्च दाब की आवश्यकता होती है। अब देखिए, मैंने आपको जो चित्र को समझा रहा था उसमें दिखाया था कि उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक। जो उत्प्रेरक होता है वह होता है लोहे का चूड़ और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मॉलिब्डेनम का यूज किया जाता है। यानी इसके उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, कम टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ज़्यादा अमोनिया की प्राप्ति होती है। हमें टेम्परेचर कितना रखते हैं, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर रखते हैं 200 वायुमंडलीय दाब। इस अभिक्रिया में लोहे का चूड़ उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। आप लोग इसे लिखेंगे एग्जाम में। विधि क्या है, मैंने वहाँ पर ऐसे आप लोगों को चित्र से समझाया था, ऐसे आप लोग कैसे लिखेंगे। देखिए, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर लोहे के चूड़ और मॉलिब्डेनम की मिश्रण के साथ 200 वायुमंडलीय दाब तथा 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो 10 से 15% ही अमोनिया हमें अभी मिल रहा है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके, जो कंडेंसर बता रहे थे, कंडेंसर में उसे फ्लो करा करके द्रवित कर लेते हैं। यानी जो अमोनिया रहता है कंडेंसर में नीचे बैठ जाता है और जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस होता है उसे पुनः सर्कुलेशन पंप के थ्रू उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है और ये साइकिल बार बार होता है और इस तरह से हमें कंटिन्यू अमोनिया की उत्पादन होता रहता है तथा शेष गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में सर्कुलेशन पंप की सहायता से प्रवाहित कर देते हैं। देखिए, मैंने जो चीज़ पहले आप लोगों को बताया था वो चीज़ यहाँ पर लिखवा भी दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों को अमोनिया के रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों को डिस्कस करेंगे। भौतिक गुण को आप लोगों को ऐसे बता दे रहे हैं, आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, जो अमोनिया होता है ये क्या होता है, रंगहीन होता है, यानी अमोनिया का कोई रंग नहीं होता है। ये तो पहला आपका भौतिक गुण हो गया। दूसरा भौतिक गुण में आप क्या लिख देंगे, जो अमोनिया होता है फ्रेंड्स इसका तीक्ष्ण गंध होता है, यानी जब आप इसको स्मेल करेंगे तो काफ़ी तीखा इसका गंध आएगा। फिर क्या होगा, अमोनिया काफ़ी ठंडा होता है। जब आप लोग इसको अपने नाक के पास ले जाएंगे तो आपको जैसे लगेगा कि पूरा आपका फेफड़ा ही ठंडा हो गया।
तो इस तरह से आप लोग रासायनिक गुण में इसके लिख देंगे। अमोनिया के रासायनिक गुण जो है वह क्या है, रंगहीन होता है, इसका तीक्ष्ण गंध होता है, यह काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। इस तरह से अमोनिया के आप लोग 2-3 भौतिक गुण लिख दें और 2-3 रासायनिक गुण लिख दें। रासायनिक गुण क्या हो जाएगा इसका, रासायनिक गुण है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिसके कारण यह अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है। यानी बोले तो अम्ल मतलब एसिड से क्रिया करके बेस बनाता है। देखिए यहाँ पर अमोनिया जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया किया और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड हमें उत्पादन के रूप में यहाँ पर मिला। ये अमोनिया जब HCl से क्रिया करेगा तो NH4Cl रिएक्शन करने के बाद मिलेगा, जो क्या है, एक क्षार है। यह सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करके संकर लवण बनाता है। क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करके संकर लवण बनाता है। यानी जब सिल्वर क्लोराइड AgCl अमोनिया से क्रिया करेगा तो NH3 का होल ट्वाइस, यानी यहाँ पर हम बोले तो जो अमोनिया है, अमोनिया के 2 परमाणु मिल रहे हैं और सिल्वर का 1 परमाणु हो गया। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब भी कोई रिएक्शन होता है तो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद उसका जो द्रव्यमान है यह सेम होना चाहिए, यानी जो हमारी अभिक्रिया है वह संतुलित होना चाहिए। तो इस तरह से सिल्वर का यहाँ पर भी 1 ही परमाणु है और यहाँ पर भी 1 ही परमाणु है। यहाँ पर अमोनिया का 2-6 बोले तो 6 परमाणु हो गया, यहाँ पर भी 6 परमाणु हो गया और Cl क्लोरीन यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1। इस तरह से हमारा ये जो अभिक्रिया है संतुलित है। अब अमोनिया का दैनिक जीवन में यूज कहाँ कहाँ पर होता है, तो अमोनिया का यूज कृत्रिम रेशा बनाने में, जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी से रेशा बनाते हैं उसमें यूज किया जाता है। बर्फ बनाने में, यानी जिस इंडस्ट्री में बर्फ बनाया जाता है वहाँ पर किया जाता है। प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में भी इसे किया जाता है, यानी जो रेफ्रिजरेंट होता है उसमें भी, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का यूज किया जाता है। अपशिष्ट जल के उपचार में, यानी जो इंडस्ट्री में यूजेज जल होते हैं इसको शुद्ध करने के लिए भी अपशिष्ट जल के उपचार में इसका यूज किया जाता है। चमड़ा, रबर, कागज के उद्योग करने वाले कंपनी में, खाद्यों में किया जाता है इसका। जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारे कृषि के कार्य में यूज किए जाने वाले जो खाद होते हैं उसमें भी अमोनिया का यूज किया जाता है। कीटनाशक पदार्थ बनाने में, कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं उसमें अमोनिया का काफ़ी मात्रा में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप लोगों को आज का यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, 1-2 बार इसे रिवाइज करेंगे तो आपका यह 5 नंबर जो है एग्जाम में फिक्स है आएगा। और इसे आप नोटबुक में कहीं लिख दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ यदि आपके सिलेबस में है तो यह क्वेश्चन आने ही वाला है आपके एग्जाम्स में। जो भी एग्जाम है वो सेमेस्टर एग्जाम होगा या ऐसे मान लीजिए 6 महीने या 3 महीने पर आपके कॉलेज पे एग्जाम होता है तो उस एग्जाम्स में पूछता है कि अमोनिया बनाने की हैबर विधि क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। अमोनिया के भौतिक एवं रासायनिक गुण लिखिए और हमारे दैनिक जीवन में क्या इसका उपयोग है। 5 नंबर में इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छा नंबर गेन करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।